हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज़ कि जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। लेकिन आपने सारी उस स्लैब्स की डिस्कशन देखी है कि इन फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही है ये समझने की बात है, ये कर्जे लेके दे रही है, बिकॉज वी स्टार्ट विद द डेफिसिट। और इस दफ़ा हमने जो 1.9% की बात की है, ये किस तरह हम यहाँ पहुँचे हैं, और अगर नहीं पहुँचेंगे तो ये कर्जे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, विच इज़ नॉट द राइट वे एंड इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर दिस कंट्री। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया, जितनी माली गुंजाइश है उसके मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। सैलरी क्लास में ज्यादा तनख्वाहों वालों पर ज्यादा स्लैब लगाया। तनख्वाहों और टैक्सेस का ताल्लुक बराह रास्त महंगाई से है। तनख्वाहों और पेंशन से मुतालिक कोई बेंचमार्क होना चाहिए। दुनिया भर में महंगाई के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन का मवाजना किया जाता है। देखना होगा हुकूमत के अखराजात कम क्यों नहीं हो रहे। हुकूमत जो भी दे रही है कर्जे लेकर दे रही है। कम से कम उजरत का मामला भी हमने महंगाई की शरह के लिहाज से देखना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। मुल्क की मौशी तरक्की का सफर शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी। अब हम सबको मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करनी। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट का तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार। बिलावल भुट्टो ने कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं, हम मुकाबले की ताकत के बावजूद अमन चाहते हैं। बातचीत के जरिए कश्मीर समेत हर मसले का हल निकाला जा सकता है। पानी बंद करने की धमकी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। फील्ड मार्शल का ओहदा सैयद आसिम मुनीर की जंग में कामयाबी और खिदमात का एतराफ है। पाकिस्तानी वफ्द अमन का पैगाम लेकर दुनिया में निकला। हम ब्रिसल्स जाएंगे और यूरोपीय यूनियन में भी अमन का पैगाम पहुंचाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, ज़राअत मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है और रहेगी। छोटे किसानों की फाइनेंसिंग बढ़ाने के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह ने कहा है कि खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स लगाना था जो नहीं लगाया गया। IMF ने कहा था कि ज़राअत पर टैक्स इसी साल लगाएं। वफाकी हुकूमत ने IMF से बात करके टैक्स रोके। ज़राअत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सी तजावीज़ शामिल हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, 2 खरब 2 अरब रुपए में एडिशनल टैक्सेस 312 अरब के करीब हैं। गुज़िश्ता साल हमें टैक्स लगाना पड़े। बैनुल अक़वामी इदारे मानने को तैयार नहीं थे कि इस मुल्क में कवानीन का निफाज हो सकता है। इस साल इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। यही तरीके हैं, इन्फोर्समेंट करें या एडिशनल टैक्स लगाएं। हम दोनों ऐवानों में कानून साजी कराएंगे। कानून साजी में मदद करें ताकि एडिशनल टैक्स ना लगे। चेयरमैन FBR ने कहा, चीजें ऑनलाइन खरीदें या फॉर्मल, दोनों में टैक्स सारिफ दे रहा है। फॉर्मल रिटेल सेक्टर में भी वैल्यू इतनी ही है जितनी ऑनलाइन है। ऑनलाइन कारोबार करने वालों की इनकम का कोई हिसाब नहीं। ऑनलाइन बेचने वाले कैश डिलीवरी पर बेच रहे हैं जिसका हजम छोटा नहीं। फॉर्मल सेक्टर वाले हमारे पास आए कि हमारी मार्केट जा रही है, 18% का डिफरेंस निकालेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करेंगे। ग्रॉसरी, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक के अलग अलग दर्जे बनाए गए हैं। अराकीन असेंबली की तनख्वाहें बढ़ाने पर वजीर खजाना से सहाफियों के सख्त सवालात। वजीर खजाना ने कहा, काबीना अराकीन की तनख्वाह आखिरी बार 2016 में बढ़ाई गई थी। महंगाई के मुताबिक तनख्वाह में कुछ न कुछ तो इजाफा चाहिए। अगर थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें बढ़ती रहती तो एकदम इतना इजाफा ना होता। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा, सोलर पर मकामी कारखानेदारों को फायदा देने के लिए सेल्स टैक्स लगाया। सोलर पैनल के कुछ हिस्से बाहर से आते थे, उनमें यहाँ की मैन्युफैक्चरर्स पार्ट वैल्यू एड करते थे। इन पर पहले से 18% टैक्स था। सोलर हिस्से जो बाहर से मुकम्मल आते थे उस पर टैक्स नहीं था, अब उस पर भी टैक्स लगा है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान पहुँच रहा था, अब बाहर से मुकम्मल आने वाला और लोकल मैन्युफैक्चरिंग दोनों टैक्स देंगे।
पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से पहले सहाफ़ियों का एफबीआर और हुकूमती रवैये के खिलाफ एहतजाज, सहाफ़ियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और चेयरमैन एफबीआर की माजरत पर सहाफ़ियों ने एहतजाज खत्म किया। सहाफ़ियों ने एफबीआर की जानिब से नए बजट पर ब्रीफिंग न देने पर एहतजाज किया। बजट के बाद स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स 1,24,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 2300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता, कीमत 282 रुपए हो गई। पेट्रोल, डीजल, मोटरसाइकिल, छोटी गाड़ियां, रिक्शे महंगे होंगे। मोबाइल फोन्स और सोलर पैनल्स की कीमतें भी बढ़ेंगी। कपड़े, जूते, मेकअप और खिलौनों समेत ऑनलाइन शॉपिंग जेब पर भारी पड़ेगी। दरामदी चॉकलेट्स, कॉफी, जानवरों की दरामदी खुराक, एम्पलीफायर्स, प्रोजेक्टर्स भी महंगे होंगे। आटा, दालें, दरामदी सब्जियां, फल, जिंदा जानवर, गोश्त, मछली, जड़ी बूटियां और होम्योपैथिक अद्वियात, धागा और सिरामिक्स का खाम माल सस्ता होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की कीमतें कम होंगी। बैरून मुल्क से ऑनलाइन चीजें मंगवाना महंगा। प्लॉट, घर और कमर्शियल प्रॉपर्टीज सस्ती होने का इम्कान। नॉन फाइलर्स गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा किया गया। तनख्वाहदार तबके ने बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा, रिलीफ के नाम पर धोखा दिया गया। 2 सालों से ये तबका सबसे ज्यादा पिस रहा है। 35% तक टैक्स, 7-10% का सरचार्ज, 100 रुपए में से 39 रुपए तनख्वाह आने से पहले कट जाते हैं। बिजली पर टैक्स, गैस पर टैक्स, मोबाइल खरीदें तो टैक्स, गाड़ी खरीदें तो टैक्स, बैंक में पैसे रखें तो टैक्स, निकालें तो टैक्स। वजीर खजाना ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का वादा किया था। जो सैलरीड क्लास है उस पर डिस्प्रपोर्शनेट बोझ पड़ा है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस साल के बजट में आप यू विल सी सम ऑफ दिस बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू एक्चुअल नंबर्स। पीपल हु आर ओवरबर्डन्ड, उनका हम थोड़ा सा जो है उनको रिलीफ दे सकें, दैट इज आवर डिजायर। इनकम जो है उन सैलरी उनके अकाउंट में गिरती है, वो सोर्स पे डिडक्ट हो जाती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी हमरा होंगे। वजीर आजम की सदर UAE से मुलाकात शेड्यूल, इलाकाई सूरत हाल और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, वफाकी बजट में मुलाजिम पेशा अफराद को रिलीफ दिया गया। इस मुल्क में ऐसी मखलूक भी है जो पाकिस्तान की खुशखबरी पर खुश नहीं होती। ये हर वक्त कोई ना कोई साजिश कर रहे होते हैं। इनकी पूरी कोशिश थी मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। ज़ीशान रफीक ने कहा, कुछ दोस्तों ने काम छोड़कर हम पर तनकीद की। काम नहीं हो रहा तो हमसे राब्ता करें, हम करके दिखाते हैं। सिंध के अवाम ने भी कह दिया, वज़ीर आला मरियम नवाज होनी चाहिए।